तो ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हमें फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न यूज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है और इसको ना यूज करके हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आपकी क्लास है नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है, और आपको उसमें मल्टीपल तरीके के नोटिफिकेशन सेंड करने हैं, जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन और एसएमएस नोटिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ऐप्स आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं तो उसी तरीके से, ठीक। तो इसमें आपने सपोज एसएमएस नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन आपने किया जियो के थ्रू, उसकी एक क्लास बनाई और उसका फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। इन द सेम वे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपने इंप्लीमेंटेशन किया, उसका फंक्शन कॉल कर दिया। एंड सिमिलरली आपने ईमेल नोटिफिकेशन का इंप्लीमेंटेशन किया और उसका फंक्शन कॉल कर दिया। ये परफेक्टली, ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब कल को ये नोटिफिकेशन सर्विस हो गई एक हाई लेवल मॉड्यूल, ठीक है, और यहाँ से जो भी इसको यूज कर रहा होगा, सपोज आपका कंट्रोलर यूज कर रहा है या जो भी यूज कर रहा है, उसे इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि उसे कौन सा नोटिफिकेशन करना है, नॉर्मल नोटिफिकेशन व्हाट्सएप या ईमेल नोटिफिकेशन। और जब वो उसको पता होगा तब वो फंक्शन कॉल करेगा। अब कल को यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आ जाता है, यहाँ पे प्लस में आ जाता है कोई चौथा नोटिफिकेशन, ठीक है, तब क्या करोगे। तो उस केस में हमें यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। उसी का सॉल्यूशन हमें देता है फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न। वो क्या करता है, हमें ये सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह से रिटर्न कर देता है और उससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हमारा जो एंड क्लाइंट होता है उसे केवल और केवल एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अब फैक्ट्री मेथड डिजाइन करना सिंपल 4 स्टेप्स का काम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेस इंटरफेस, जो कि अभी हम हमारा है नोटिफिकेशन इस केस में, ठीक है। इसके बाद में कंक्रीट क्लासेस यूजिंग इंटरफेस, ओके, एंड देन फैक्ट्री टू रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ द created classes, return objects of respective classes, and then client to use factory। इन 4 सिंपल स्टेप्स का यूज करके हम अपना फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बेस इंटरफेस। कौन सा, नोटिफिकेशन का। चलो पहले ये बनाते हैं। तो हम यहाँ पे गए, हमने बनाया एक नोटिफिकेशन का इंटरफेस और जिसमें एक सिंपली हमने सेंड फंक्शन दे दिया। जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी उसको ये सेंड फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इसके बाद में अब हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो हम सबसे पहले गए ईमेल नोटिफिकेशन में और यहाँ पे इसका करेंगे इंप्लीमेंटेशन। क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पे सिंपली ये एरर थ्रो कर रहा है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया एंड देन हमें इसका एक मेथड इंप्लीमेंट कर लेना है और यहाँ पे हमें रिटर्न कर देंगे क्योंकि तो एंड कौन सा नोटिफिकेशन है, ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। इन द सेम वे हम गए एसएमएस नोटिफिकेशन में, वहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे इंप्लीमेंट्स नोटिफिकेशन, ये आ जाएगा और यहाँ पे भी हम इसका फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब ये दोनों फंक्शंस इंप्लीमेंट होने के बाद में ये इंप्लीमेंट हो गए और यहाँ पे हम कर देंगे कौन सा नोटिफिकेशन है, एसएमएस नोटिफिकेशन। अभी हम केवल ये 2 नोटिफिकेशन सर्विसेज क्लासेस बना रहे हैं। अब हम इसका बनाएंगे नोटिफिकेशन फैक्ट्री, ठीक है। हम गए नोटिफिकेशन फैक्ट्री में और नोटिफिकेशन फैक्ट्री कुछ नहीं होती, बस एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जो बस चेक करती है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो इसको अभी हम स्टैटिक बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक नोटिफिकेशन। अब यहाँ से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि क्योंकि हमारी सारी क्लासेस नोटिफिकेशन इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही है तो हम नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन, क्रिएट नोटिफिकेशन, ये यहाँ से एक्सेप्ट करेगी टाइप, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप, पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं डिजाइन पैटर्न। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप हम डिसाइड करेंगे इफ टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ये हमारा ईमेल है, ठीक है, तो हमें रिटर्न कर देना है यहाँ से रिटर्न न्यू ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये दूसरा नोटिफिकेशन मैंने उठा लिया, यहाँ पे जाएगा वो नोटिफिकेशन जाएगा जो हमारा न्यू ईमेल नोटिफिकेशन। अब इसमें 2 हैं, ये वाला, यस, ये वाला चला जाएगा। एंड इसके बाद में हमारा एल्स इफ में जाएगा, एल्स इफ टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और अगर यहाँ पे हमारा आता है एसएमएस तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है एसएमएस नोटिफिकेशन, रिटर्न
न्यू एसएमएस नोटिफिकेशन। ओके, और यहाँ से हमारा एसएमएस नोटिफिकेशन रिटर्न हो जाएगा। ये भी एरर थ्रो कर रहा है, क्या कह रहा है कि भाई हमें इंपोर्ट कर लो। हमने इंपोर्ट कर लिया, स्टिल हमें यहाँ पे एरर मिल रही है। वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इफ एल्स के अलावा अगर कोई और टाइप आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, कि भाई आपने जो आर्ग्यूमेंट भेजा है वो गलत है, इनवैलिड टाइप। ठीक, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि हम कैसे फैक्ट्री इंप्लीमेंट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको आप रोक के एक बार इंप्लीमेंटेशन खुद से करके देखो। अब इसके बाद में हमें इसे यहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, तो हम अपनी सर्विस में गए और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम 4 फंक्शन कॉल कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको दिखाने के लिए इन चारों को कमेंट आउट करते हैं। और हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, और ये फंक्शन लेगा स्ट्रिंग टाइप और यहाँ पे रिटर्न कर देगा नोटिफिकेशन फैक्ट्री डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन, और ये वाला टाइप इसमें पास हो जाएगा। सिंपल, दैट्स इट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है और ये हमारा हो बन के तैयार। अब हमारा कल को कोई नया इम्प्लीमेंटेशन भी आता है तो हमारा ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। दैट मीन्स हमारे हाई लेवल मॉड्यूल्स वैसे का वैसा रहेगा। अब हमको कहीं पे यूज़ करना है, जैसे मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि तो इस तरीके से जब हम पास कर देंगे और कल को हमारा कोई नया वो भी आएगा तो हमें केवल यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल करना पड़ेगा या जहाँ से भी हमें यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे ये प्रॉपरली रन करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। हमें दोनों तरीके के नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी केवल और केवल एक फंक्शन का यूज़ करके। हमें दूसरा फंक्शन क्रिएट करना भी नहीं पड़ा अपने हाई लेवल मॉड्यूल्स में। जो भी चेंजेस आए वो हमारे लो लेवल मॉड्यूल्स में है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न। यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन बन गया, ये एसएमएस नोटिफिकेशन बन गया। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न। अब आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में रिलेटेड टू फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न।